सॉरी प्राथमिक शाला भी वहीं पर है। प्राथमिक शाला में भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वहां पर ग्राम सचिव मुझे मिले थे। मैंने ग्राम सचिव को बोला कि यहाँ से भी पत्थर हटा दी जाए। पड़ोस में एक आंगनवाड़ी बन रही है। आंगनवाड़ी जो अभी संचालित हो रही है वो जर्जर भवन में नया आंगनवाड़ी केंद्र बन रहा है। प्राथमिक जो आंगनवाड़ी क्रमांक 1 है वहां पर कुपोषित बच्चों की संख्या नहीं थी, किंतु आंगनवाड़ी क्रमांक 3, 2, 4 और 6 यहाँ पर कुपोषित बच्चों की संख्या 2 और 1 बताई गई है। सुपरवाइजर मिस खुशबू मैम है, उनके द्वारा जब भी यहाँ पर निरीक्षण किया जाता है, मैंने देखा है कि हम 2 बजे तक निरीक्षण कर रहे थे और थर्ड मील का जो समय होता है वो आफ्टर 2 o'clock होता है, जो कि उन बच्चों को नहीं दिया जा रहा था। जब मैंने कुपोषित बच्चों को देखा या कुपोषित बच्चों की मांग की कि मुझे कुपोषित बच्चा दिखाया जाए, तो कुपोषित बच्चा नहीं मिला। दूसरा, लैंगिक शोषण के अपराध के लिए पोस्टर लगाए जाते हैं, किंतु वहां पर किसी भी आंगनवाड़ी में लैंगिक शोषण के अपराध के लिए कोई पोस्टर नहीं था। तीसरा, जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है, एक्चुअल में जो पौष्टिक आहार दिया जाता है, तो मध्याह्न भोजन की जो या अगर हम देखें प्रोटीन की जो व्यवस्था होती वो नहीं थी। अगर हम बात करते हैं प्राथमिक शालाओं की, तो प्राथमिक शालाओं में जो कक्षा में बच्चों का उन्नयन किया जाता है, बेसिकली देखा जाए तो 1 से लेकर 5वीं तक की 4 प्राथमिक शालाएं थी। एक माध्यमिक शाला है और एक उच्चतर शाला है। प्राथमिक शालाओं में पहली का कोई एक बच्चा पहली का पढ़ लेता है, कोई 5वीं का बच्चा नहीं पढ़ पाता है, अर्थात उन्नयन क्षमता इतनी बड़ी ग्राम पंचायत में जो बच्चे हैं उनकी उन्नयन क्षमता नहीं है। तीसरा, यहाँ पर एक उत्कृष्ट छात्रावास है, जहाँ पर जो छात्रावास अधीक्षिका है वो आचार्य मैम है, और वो साथ ही साथ प्राथमिक शाला में अध्यापिका भी है, सहायक टीचर भी है। जब मैं उस प्राथमिक शाला में गया तो वहां पर अध्यापिका नहीं थी, उनका बताना हुआ कि वो अधीक्षिका के रूप में, तो उन्हें अध्ययन के समय शाला में आना चाहिए, उनकी अनुपस्थिति थी। तीसरा, जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है वहां पर जब मैं गया तो वहां पर परीक्षाएं चल रही थी। चूंकि बच्चों का उन्नयन तो करना संभव नहीं था, बच्चे नहीं थे, तो मैंने टीचरों से ही उनका व्यक्तिगत परीक्षण किया। व्यक्तिगत परीक्षण में मैंने टीचरों से कुछ प्रश्न पूछे जो कि प्रायोगिक या प्रैक्टिकली देखे जा सकते हैं। जैसे मैंने पूछ लिया वर्णमाला, वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो टीचर ने 44 बताया और 52 बताया। खासकर प्रधानाचार्य महोदय जी से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं वो ना आए। दूसरा, कुछ केमिस्ट्री और फिजिक्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे जो जनरली पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने फिटकरी का पूछ लिया कि सामान्य उपयोग कहाँ होता है, फिजिक्स के एक टीचर से वो नहीं बता पाए। मैंने कहा कि शायद कटिंग की दुकान पे होता है, जब ब्लड निकल जाता है, तो वो इस प्रकार की कुछ चीजें हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियां इतने बड़े विद्यालय में की जाती हैं। जब सांस्कृतिक टीचर से पूछा गया कि भजन कितने प्रकार के आप गा सकते हैं, कौन से गायन होते हैं, बोले सर सभी प्रकार के आते हैं। मतलब उन्हें सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में या सांस्कृतिक चीजें क्या होती है उन्हें नहीं पता है। ग्राम सेवक के विषय में यहाँ पर पूछा गया। ग्राम सेवक मिलते हैं, जनता के समक्ष जाते हैं और कृषि से संबंधित सभी योजनाओं का लाभ उन्हें बताते हैं। प्राथमिक सहकारी संस्था यहाँ पर है। प्राथमिक सहकारी संस्था में 7 करोड़ रुपए जो है वो लोन दिया गया है, जिसमें से जय किसान योजना के तहत कुछ किसानों का ऋण माफ किया गया है। जय किसान योजना के बाद जो समृद्ध किसान है जिनसे लोन लेना है, उसमें से मात्र 8 लाख लोन वापस आया है। अर्थात यह कि सहकारी साख संस्था, जो सहकारी साख संस्थाएं हैं वहां पर जो प्रबंधक हैं और जो सहायक प्रबंधक हैं, कृपया इस प्रकार का जो एक अनियमितता बरती जा रही है उसे दूर करें। तीसरा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर दुग्ध डेयरी नहीं था। हाँ, बिजली विभाग से मेरा नम्र निवेदन है कि यहाँ के जो सरपंच है गुड्डी मीणा, उनके ही खेत का बारिश में तार टूटा पड़ा हुआ है। उन्होंने कई बार आपसे अनुरोध किया था, आपने वो तार नहीं जोड़ा है। ग्राम पंचायत बाबुल्दा में लगभग 5000 जनसंख्या है और अगर 2021 की जनसंख्या काउंट की जाएगी तो 56 से 6000 हो जाएगी। सड़कें बहुत अच्छी है, किंतु सड़कों पे जो स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास में ही एक डीपी लगी हुई थी जिसमें कोई मवेशी घुस गया था। जब वो मवेशी घुसा था उसे खोल के हटा दिया गया, किंतु वहां पर बिजली के तार खुले हुए हैं। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर भी जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि यहाँ पर जो तार खुले हुए हैं कोई इंसिडेंस होगा, तो ऐसे कोई इंसिडेंस को दूर कैसे करेंगे, आपने विद्युत विभाग को नहीं बोला? बोले हमने बोला था पर वो सुधारने नहीं आए। साथ ही जब हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का परीक्षण किया तो वहां पर बेडशीट फटी पाई गई, बहुत गंदी पाई गई। यदि कोई दात्री महिला जाती है या कोई रोगी जाता है तो वहां पर इलाज के पहले आप उस बेड को देखें। प्रबंधन की जो व्यवस्था है, एक अस्पताल के प्रबंधन की व्यवस्था बहुत अच्छी होना चाहिए। प्रबंधन की व्यवस्था से मैं असंतुष्ट हूं, जिसे सुधारना चाहिए। महिला बाल विकास में खुशबू मैम जो है यहाँ पर, वो जाकर थर्ड मील जो बच्चों को दिया जा रहा है वो उसे देखें। और देखा जाए तो सड़कों की व्यवस्था के बारे में मैंने पूछा है, तो सड़कें बहुत अच्छी हैं। ग्राम सचिव के द्वारा बताया गया कि 170 कार्य किए जा रहे हैं और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पुरस्कार भी मिला है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर देखा जाए
और भी कुछ चीजें हैं। अगर सामुदायिक भवन की बात की जाए तो ग्राम में 6000 के लगभग जनसंख्या होने वाली है और सामुदायिक भवन जो है बहुत छोटा है, तो ग्रामवासियों के द्वारा सामुदायिक भवन की मांग की गई है। अगर बात की जाए शमशान, जो एक हिंदू शमशान स्थल भी है और कब्रिस्तान भी है, दोनों अच्छा है। कब्रिस्तान के लिए उचित जगह है क्योंकि जनसंख्या कम है उनकी। आगे अगर बात की जाए बाबुल्दा में तो देखते हैं कि बस स्टैंड जो है, यहाँ पर बस स्टैंड पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जो भी इस व्यवस्था को देखना चाहे वो देख सकता है। धन्यवाद।